हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अभ्यास 11A पढ़ा रहे थे। तो इसके पहले काफ़ी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन तब आपको बता चुके हैं। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में सर मैसेज करिए, हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो आपको हम ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते। अगर एक नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा रेगुलर मिलती रहे और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं पहले। कोई धन का मतलब मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 रुपये हो जाता है। तो क्या ज्ञात करिए, मूलधन ज्ञात करिए। तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख, कह रहा है कोई धन का मतलब P बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा 5%, तो R बराबर कितना 5%। ये कह रहा वार्षिक है, यानी एक वर्ष में जो ब्याज लेता है वो 5%। फिर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, तो N बराबर कितना 2 वर्ष, ये भी ज्ञात है हमें। और फिर आगे कह रहा है कि A बराबर, तो लास्ट में इतना हो जाता है, यानी 88,720 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, और इसमें वर्ष की बात कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नहीं तो आप कोई चेंजिंग कर दीजिए, तो जैसे है क्वेश्चन को क्या कर दो वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन मिले तो जैसे क्वेश्चन मिला वैसे हम क्या कर दें, इनको सॉल्व कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या ए दिया है, तो ए बराबर फार्मूला भी होता है P1 + R/100 की पावर क्या हो जाए, N हो जाएगा। ए की वैल्यू रखो तो 88,720। पी की वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। तो हमने अब रखी है आर की वैल्यू कितना 5 और बट्टे 100, और एन की वैल्यू कितना 2 है। चलो इसको सॉल्व कर दो। 88,720 और 5 × 5, 5 भी सही हम 100, तो 1 + 1 कितना 20 हो जाएगा, और पावर 2 होगा। चलिए अब इनको और सॉल्व करो। 88,720 और पी हो जाएगा 20 × 20 में एक गुणा करा के जोड़ दोगे, 20 × 20 प्लस है तो जोड़ देंगे कितना 21/20 और होल स्क्वायर। 88,720 हो गया। 21 को क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो 21 × 21 और बट्टे 20 × 20 हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा तो गुणे में होगा, तो 88,720 और गुणे 20 और गुणे 20। और आप देखो ये P के गुणे में अंश में है, तो इस तरफ आएगा 21 × 21 बराबर P हो गया। अब हम P को काटना चाहें तो काट देते हैं, कुछ वैल्यू कटती है। 7 × 3 कितना 21, 7 से इसको काटो, 7 × 1 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 4 बचा, कितना हो गया 47, 7 × 6 कितना 42, तो 42। इसके बाद 47 था, 5 बचा। देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से हम काट रहे थे तो 52 आ गया, नहीं कटेगा तो हम क्या करें, ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि काटेंगे नहीं। अब आप इसको गुणा कराओ तो 88,720 और 2 दूनी कितना हो जाए 4, तो यहाँ लिख देंगे 400। 21 से 21 का गुणा कराओ तो कितना हो जाए 441 बराबर P। तो अब हमें क्या करना है, P बराबर इसको गुणा करा दीजिए, 1 0 हो जाएगा, 2 0 3 0, 1 2 3 0 लिख दे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28 के 8 होगा, 4 8 32 और 32 2 कितना होगा 34, 4 8 32 3 कितना 35 बट्टे 441। अब इसको आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3548,800। इसी को हमें क्या करना है, भाग करना है। चलिए इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे कितना 0 है और यहाँ पे ये, तो इसको आप भाग कर लेना, क्योंकि हम भाग करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम चला जाए, इसलिए आप भाग जरूर कर लीजिएगा। जब 441 से इसको भाग करोगे तो P बराबर जो आ जाएगा 80,471.655, ये इतने रुपए आ जाएगा। तो हमें यही सॉल्व करना था, तो ये कितना 80,471.5 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी अगर ये बुक में आंसर दिया गया तो गलत दिया गया, उसके लिए परेशान मत होइएगा कि यहाँ पर आपका आंसर गलत है, आंसर सही है, बस आप ऐसे
सॉल्व भाग कर लेना, तो भाग करने पर आसानी से आ जाएगा। अगर भाग हम करेंगे आपको बताएंगे तो वीडियो क्या बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप क्लास 8 में, तो भाग ऐसे छोटे मोटे भाग बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। करा कोई धन है 20% वार्षिक ब्याज दर से लिया रहा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धन का, धन तो हमें नहीं मालूम है, ये P बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज दर, तो R बराबर कितना 20%, ये भी वार्षिक है, ये जरूर लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। वार्षिक दर, और N बराबर कितना 2 वर्ष, ये लिखा हुआ है। और ब्याज इसका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना हो जाता है, कह रहा 200 रुपये हो जाता है। अब इतना रुपये हो गया तो हमें नहीं मालूम, तो हमने SI बराबर क्या पढ़ा था, P गुणे R और गुणे T बटे कितना 100, तो ये कितना 200 हो जाता, तो आप यहाँ से 200 लिख दोगे। P का मान पता नहीं, इसका मान कितना 20% नहीं लगाएंगे, और T का मान कितना 2 वर्ष, यानी T यही हमारा क्या T हो जाएगा, समय, T का मतलब क्या होता है समय, बटे 100 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करा दो, या एक 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 200 और बराबर P गुणे 2 और बटा 10 हो जाएगा। तो आप और भी काटना चाहो, 2 पंचे 10, 5 से ये गुणा होगा, तो P बराबर कितना 200 गुणे कितना 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर कितना 1000 रुपये वो क्या किया था, दिया था, जिससे उसका जो SI की बात करें 200 हो गया था। तो हमें P निकल आया, जब P निकल आया तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले A निकालेंगे, A बराबर क्या होता है P 1 + R बटे 100 की पावर N। तो देखिए P का मान कितना है 1000 रुपये है, और 1 + R का मान कितना है 20%, तो 20% और पावर कितना हो जाए N हो जाएगा। तो इसमें निकाला गया, एक वैल्यू देखो छूट गई थी, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 2 और है, तो ये 2 और हो जाएगा। ठीक, अब 2 आ गया तो इसको इधर गुणा कराए 5, और इसका बटा कितना 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग कर दो, तो ये 500 रुपये आ जाएगा। ठीक, ये गलत हो रहा था, तो अब हमने क्या किया, ये निकाल लिया, 200 रुपये अगर निकाल लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया था 500 रुपये आ गया था। अब आप वैल्यू पुट करो तो ये 500 होगा, ये 0 से 0 या 20 × 20, 20 × 5 100, तो 1 + 1 बाई कितना हो जाए 5, और N की वैल्यू देखो कितना लिखा, यहाँ पर N की वैल्यू 2 था, तो ये भी 2 वर्ष लिखेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, 5 × 5 = 6, तो 6/5 ऑफ होल स्क्वायर। तो बताइए 500 होगा, अच्छा 36, 5 25, काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50 तो 20, तो A बराबर कितना 20 गुणे 360, और इसको गुणा कराओगे तो देखिए 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं लगा था यहाँ पे, ये 0 यहाँ नहीं था, एक 0 हो गया, और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 720 रुपये हो जाएगा। अब 720 रुपये इतना आ चुका है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है। CI बराबर क्या होता है A - P, तो 720 माइनस कितना 500, अगर घटाओगे तो 220 रुपये, ये इसका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। यानी 2 वर्ष में अगर पूछा जाए तो कितना होगा 220 रुपये, ये इनको क्या करना देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि 2 वर्ष में रुपये 8000 की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 20 रुपये होता है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इनको हम कैसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है यानी जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखा है कि 2 वर्ष में, तो n बराबर कितना 2 वर्ष, ये हमारे पास गिवन है, तो इसको हमने क्या कर दिया लिख दिया। फिर कह रहा है मूलधन P बराबर कितना 8000 रुपये, ये हमारे पास गिवन है, और भी गिवन है, और क्या भी गिवन है कि कह रहा है CI और माइनस SI का अंतर कितना है 20 रुपये, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना है कि ब्याज की दर यानी R बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क
आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क मतलब इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का फार्मूला अप्लाई कर दो। अगर दोनों का फार्मूला अप्लाई कर लो तब भी आ जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना होगा आप जानते हो, या सी आई निकाल लो डायरेक्ट। सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए का मान कितना होता है, पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन और माइनस पी होता है। तो अगर आप देखो ध्यान से वैल्यू रख दे, पी की वैल्यू कितना है 8000 और 1 माइनस आर की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए क्या लिख देंगे आर बटे 100 पावर कितना हो जाए, एन की वैल्यू 2 वर्ष है, क्योंकि यहाँ ना तो छमाही कहा गया न तिमाही, वार्षिक कहा गया, और इसके बाद माइनस कितना 8000 हो गया। चलिए एस आई निकाल लीजिए। एस आई जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं पी गुड़े आर और गुड़े टी बटे कितना 100। पी का मान देखो 8000 और आर का मान पता नहीं, टी का मान एन का मान कितना 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिख देंगे बटे 100 आ गया। अब छोड़ दीजिए ऐसे, अब आ जाइए जो प्रश्न दिया गया उसको लिख के फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले ये दोनों एस आई और सी आई निकाल ले। तो हमें पास दिया था सी आई माइनस एस आई बराबर कितना 20 रुपये, ये दिया गया। तो वैल्यू रखो, ये कितना 8000 और 1 प्लस आर बटे 100 स्क्वायर और माइनस कितना 8000, फिर माइनस ये हमने किसकी वैल्यू सी आई की वैल्यू रखी, फिर इसकी वैल्यू कितना है, अगर आप गुणा करा दो या ऐसे लिख दो 8000 और गुड़े आर और गुड़े 2 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 20000, वो सॉरी 20 हो जाएगा। अब इन्हीं को सॉल्व करो, जब सॉल्व कर लोगे तो आर की वैल्यू आसानी से हमारे पास आ जाएगा। सब में देखो कितना है 8000 कॉमन भी है, तो वो कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम 8000 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 8000 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या होगा 2 होगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। फिर प्लस इसमें 8000 कॉमन हो गया, तो 2 आर बटे कितना 100 ये बच जाएगा बराबर 20। अब आप इनको क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे अभी हमने इतना सॉल्व किया, तो और अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये इससे कट जाता है 20 इक्के 20 और इसको 20 चौक कितना 80, तो ये 400 आ गया। अब 400 आ गया, तो अब इनको हम कैसे सॉल्व करें, सबसे लिए मेरे ज़रूरी यही है कि इनको अब कैसे हम सॉल्व करें। तो देखिए 400 इधर बचा, अगर इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना है 400 लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ो तो 1 हो जाएगा स्क्वायर, और आर बटे कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आर बाई कितना हो जाएगा 100, और माइनस 1 होगा और माइनस 2 आर बाई कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब आप देखो a प्लस बी के एक सूत्र होता है, आप अच्छे से पढ़े होंगे कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये होता है। ये प्लस रहे क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाए, इसी पे हमने अप्लाई कर दिया इस सूत्र में। एक 400 उधर भेजोगे तो कितना हो जाए 1 हो जाएगा, आर इस बटे 100 ऑफ होल स्क्वायर, इसको गुणा कराओ तो ये कितना होगा 2r बटे 100 माइनस 1 और माइनस 2r बटा कितना हो जाए 100 और बराबर कितना 1 बटे 400 हो गया। देखो ये वैल्यू कट गई, 1 से 1 कट गया ना, तो कितना बचा r बटे 100 ऑफ होल स्क्वायर 1 बटे कितना 400। ये इस तरफ वर्ग है उस तरफ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, अगर ये इस तरफ वर्ग है उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाए r बटे 100, ये वर्गमूल का निशान 1 बटे कितना हम 20, 400 को क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 20, तो 1 को तो 1 लिख सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा था r बटे 100 और 1 का वर्गमूल 1 और इसका 20 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करा दो, r बराबर कितना 100 बटा 20, 20 पंचे कितना 100, 5% क्या वार्षिक होगा क्योंकि वार्षिक ही ले रहे थे, इसे आंसर इतने हो जाएगा। हमें वार्षिक ही सॉल्व करने को कहा गया था और नहीं कहा गया था कि इसका ब्याज कैसे ज्ञात कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब कि हमें p की वैल्यू ज्ञात करना, तो आइए इसको ज्ञात करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है किसी राशि यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। r बराबर 5%, ये भी क्या है वार्षिक है, इसमें कह रहा था वार्षिक, और फिर कहा
कि 2 वर्ष में, तो n बराबर कितना 2 वर्ष ये दिया गया। फिर हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, यानी CI और माइनस SI का अंतर कितना 160 रुपये है, ये दिया गया है। तो राशि ज्ञात की यानी P ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, CI निकाल लेते हैं। तो CI बराबर क्या A माइनस P होता है। तो A की वैल्यू पुट करो, अगर A की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या होता है P 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n माइनस P हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू रख दें इसमें और P कॉमन ले लो, अगर P कॉमन ले लो तो P बाहर आ चुका। अब आप देखिए यहाँ पर P था तो ऐसे, तो 1 प्लस R की वैल्यू कितना है 5 बटा 100 की पावर कितना n बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ P कॉमन होने पर 1 हो गया। तो ऐसे क्या करें हम छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। SI बराबर हमने क्या बताया था, P गुड़े R गुड़े कितना T बट्टे कितना 100। P की वैल्यू P रहेगी, R की वैल्यू कितना 5 है और T की वैल्यू कितना 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया। अब हम काट सकते हैं, चाहे गुणा करा दें, ये हो जाएगा P 5 दूनी कितना 10 बट्टे 100। तो अब देखो एक जीरो से कट गया, P/10 आ गया। अब ऐसे छोड़ दीजिए, आगे कुछ मत करिए इनको। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कहा गया CI माइनस कितना SI बराबर कितना 160 रुपये, ये इसका अंतर आ रहा है, वो भी 2 वर्ष में। तो CI की वैल्यू निकालें P, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100 ऑफ होल स्क्वायर और -1, और फिर माइनस P/, कितना हो जाएगा 10 बराबर देखिए 160। अब इसे में सॉल्व कर दो आसानी से। इसको देखो काटने को काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 भी सही, हम कितना 100। तो P आ गया, तो हमारे पास कितना बचा 1 प्लस 1/20 ऑफ होल स्क्वायर -1, माइनस कितना होगा P/10 बराबर कितना 160। 20 × 20 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, कहोगे 21 बटा कितना 20 ऑफ, ये हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है -1, और माइनस P/10 बराबर कितना 160। अगर 21 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, आपको याद भी होगा 441 बटे 400 माइनस कितना 1 और माइनस P/10 हो जाएगा बराबर कितना 160। अब आप इसको इससे गुणा कराओ, 400 घटाएंगे तो चाहे P दोनों में अब कॉमन है, P फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो इससे गुणा कराएंगे 441 माइनस 400 बटे कितना 400 और -1/10, क्योंकि P बाहर चला गया, ये कितना 160। चलिए अब इनको घटाते हैं, P हो गया 441 में से 400 घटाओगे 41 बटा कितना हो जाए 400 और -1/10, ये इतना आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये बराबर कितना 160। अब हर बराबर करने के लिए तो यहाँ से जब गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी P हो जाएगा, हर का लासा ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो 41 × और 10 चौक कितना 40, तो ये 40 यहाँ पे 40 × 40 से गुणा हो जाएगा बराबर कितना 160। यही सॉल्व हम कर दे रहे हैं। 41 में से घटाओ 40 तो कितना होगा 1 बटा कितना 400 बराबर 160 आ जाएगा, क्योंकि 41 में से 40 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया, अगर उधर गुणा करा देते हैं तो 160 गुणे कितना 400, तो P बराबर कितना 16 चौको 64, 1 2 3 0। तो ये जो मूलधन था वो कितना 64,000 रुपये का, अगर हम देखेंगे 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज उन दोनों का अंतर हो जाएगा साधारण ब्याज का, वो 160 रुपये हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आसानी से ख़त्म हो गई। तो हमने पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दिया। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेने, बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।